हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ये क्राफ्ट्स आपने देख तो लिए ही हैं। चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक कार्डबोर्ड का पीस। आप उसको ओवल शेप में कट कर लीजिए। फिर मैंने यहाँ पर वाइट सीमेंट की हेल्प से मतलब वाइट सीमेंट जो है उसकी स्लरी बना ली और उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर ये पेबल्स जो हैं इसकी बाउंड्री बनाने के लिए कार्डबोर्ड की पेस्ट कर लिए हैं। आप यहाँ पर चाहें तो हॉट ग्लू गन का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि वाइट सीमेंट से किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि मुझे थर्मोकोल के ऊपर तो वाइट सीमेंट लगाना ही था। ये जो थर्मोकोल के पीसेस हैं हम इसको स्टेयरकेस बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और थर्मोकोल का एक क्वालिटी होती है कि हल्की सी हीट से ही ये मेल्ट हो जाता है। तो इसको उस हीट से जो स्मोक में आएगी उससे बचाने के लिए हम इसके ऊपर वाइट सीमेंट की एक पूरी की पूरी लेयरिंग कर लेंगे। सभी पीसेस के ऊपर हम इस तरीके से लेयरिंग करते हुए एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और एक स्टेयरकेस जैसा स्ट्रक्चर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये हमारा तैयार हो गया है, इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है वॉल पुट्टी का डो बना लिया है मैंने। इस डो को बनाने का तरीका मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो इसलिए इस वीडियो में मैंने उस पार्ट को स्किप कर दिया है। तो इसमें मैंने वॉल पुट्टी, फेविकोल और वाटर को मिलाकर बिल्कुल धीरे धीरे वाटर डालना है उसमें, बहुत कम कम, और उसको अच्छी तरीके से मसाज करना है और इस तरीके का एक डो बन के तैयार हो जाएगा। जब भी आप वॉल पुट्टी के साथ काम करते हैं तो आपको धीरे धीरे काम करना है, मतलब अलग अलग लेयर्स को सूखने का टाइम देना है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा वॉल पुट्टी का डो बनाना है और इनको सुखाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद ही अगली लेयर पे काम करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ड्राई करते हुए इनको मैंने तैयार कर लिया है एक शिवलिंग को। तो यहाँ पर मैं शिवरात्रि के लिए ये स्मोक फाउंटेन बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने शिवलिंग बनाया है और इसके सभी अलग अलग जो हिस्से हैं उनको फेविकोल की हेल्प से यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। आप चाहें तो वॉल पुट्टी स्लरी बनाकर भी उसका यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने शिवलिंग बनाकर तैयार कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पर हमारे महादेव जी के पसंदीदा नाग देवता को तो बनाना ही भूल गई थी, तो इसको मैंने बाद में तैयार किया है। तो नाग देवता को बनाया है मैंने और उसके बाद इसको भी फेविकोल की हेल्प से और शिवलिंग के चारों तरफ लपेटते हुए खड़ा कर दिया है इनके शिवलिंग के ऊपर। तो इस तरीके से हमारा ये शिवलिंग कंप्लीट हो गया है। अब हमें जो हमारा स्टेयरकेस है उसको साइड से पूरा ढकना है और इसकी लिए मैंने थर्माकोल का यूज़ किया है। इससे इस स्टेयरकेस को एक सपोर्ट तो मिल ही गया, साथ ही इसको एक फिनिश भी मिलेगी साइड से। और नीचे थोड़े से पेबल लगा दिए हैं जिससे कि वो भरा हुआ जो खाली जगह है वो थोड़ी सी भर जाए। उसके बाद वॉल पुट्टी का डो जो है उसी को ही ले लेना है हमें दोबारा से, और उसी से यहाँ पर कुछ चीज़ें एलिमेंट हमें ऐड करने हैं। और स्मोक जो है वो एक ही डायरेक्शन में जिधर हम चाहते हैं उधर ही फ्लो हो, उसके लिए हमें यहाँ पर जो हमारा स्टेयरकेस है उसकी बाउंड्रीज बना देनी है। तो ये बाउंड्री बनाने के लिए मैंने कोशिश तो किया है, लेकिन स्मोक तो स्मोक है, वो अपनी मर्जी से ही जाता है। तो उसकी इच्छा होती है कि वो किधर जाना चाहता है, लेकिन हमें उसको एक डायरेक्शन ज़रूर देना है। तो इसलिए हमें इस तरीके का जो बॉर्डर है वो बना देना है अपने स्टेयरकेस के साथ। तो इस तरीके से ये बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर इसको बैकग्राउंड जो इसका बेस है उससे मैच करने के लिए छोटे छोटे स्टोन बनाकर भी मैंने पूरे स्टेयरकेस पे लगा दिए। उसके बाद अपने गार्डन से ही एक प्लांट में से थोड़ी सी ड्राई जो है ये लकड़ी का ट्विग जैसा है वो तोड़ लिया मैंने और उससे यहाँ पर एक ट्री का स्ट्रक्चर हम तैयार कर देंगे। इसको चिपकाने के लिए भी मैंने वॉल पुट्टी डो का यूज़ किया है। अब एक थर्मोकोल के ऊपर फेविकोल लगाकर हमें इस शिवलिंग जी को स्थापित कर देना है। अब इतना सब तैयार करने के बाद मैं भूल गई थी कि इसमें हमें इंसेंस स्टिक जो खड़ी करनी है हमारी, जो अगरबत्ती इसमें हम लगाएंगे उसके लिए भी एक अच्छा सा बेस होना चाहिए। तो मैंने वाइट सीमेंट से ये बेस बनाकर तैयार कर लिया है जिसके ऊपर उसको हम खड़ा कर पाएंगे। और अब इसको पेंट करने की बारी। तो जब भी स्मोक फाउंटेन हम बनाते हैं तो उसको पूरा
ब्लैक कलर का अगर हम बनाते हैं तो उसमें स्मोक जो है बहुत अच्छे से फ्लो करते हुए नज़र आता है। पूरा ब्लैक करने के बाद इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करेंगे। कुछ इस तरीके से। अब आर्टिफिशियल प्लांट लेकर हमें थोड़ी सी ग्रास इसमें उगा देनी है और जो हमने ये ट्री लगाया था उसे भी थोड़ा सा हरा भरा और रंग बिरंगा बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक के फ्लावर्स बना लिए और उसको ग्लू गन की हेल्प से इस पेस्ट के जो हमारा ट्री था उसके ऊपर पेस्ट कर दिया। तो ये है इसका कंप्लीट लुक। आइए देखते हैं इसका फाइनल लुक कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो ये वाला स्मोक फाउंटेन तो हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो अब बना लेते हैं अपना दूसरा क्राफ्ट जो कि एक और स्मोक फाउंटेन है, लेकिन वो इसकी तरह से नहीं है, वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। तो उसको बनाने के लिए हमें ले लेनी है कोई भी अपनी पसंद की बॉटल और यहाँ पर मैंने ये क्लोहेक्स की बॉटल ली है और इसका टॉप कट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक कैविटी बनानी है जिसमें कि हम अपने स्मोक फाउंटेन की जो एलिमेंट्स हैं उसको लगा सकें। तो इसको कट करके अलग निकाल लेंगे यहाँ से। उसके बाद एक थर्मोकॉल का पीस मैंने ले लिया इसी बॉटल के बिल्कुल साइज़ का कट करके और उसको इसके अंदर बेस में लगा देना है, जिसके ऊपर की हम वॉल पुट्टी का एक स्टिकी सा पेस्ट बना लेंगे और इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे वॉल पुट्टी की हेल्प से। मैंने सोचा था कि मैं इसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाऊं कि जो हमारा स्मोक है वो वेव होता हुआ नीचे आए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर भी वॉल पुट्टी का वही स्टिकी सा पेस्ट ले लिया है और उसको अपने हाथों से शेप देते हुए कुछ इस तरीके का वेव जैसा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब वेव जैसा स्ट्रक्चर तो बना लिया, लेकिन इसमें स्मोक कैसे आएगा उसके लिए मैंने थोड़ा सा जुगाड़ भिड़ाने की कोशिश की कि जो हमारी ये टी लाइट कैंडल होती हैं उसका बेस है उसको मैंने कट कर लिया है। उसको इस तरीके से कट कर लेंगे और उसको थोड़ा स्लांटिंग में कोन जैसा शेप दे देंगे, जिससे कि जो भी हम जब ऊपर इसमें धूप जलाएंगे तो उसका जो भी स्मोक है वो जाकर सीधा इस वेव के ऊपर गिरे। कुछ इस तरीके से हमें इसको यहाँ पर फिक्स करना है। अब इसको फिक्स करने के लिए मैंने एम सील ले लिया है। तो एम सील जो होता है ये आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे या फिर स्टेशनरी शॉप पर भी बड़ी आसानी से मिल सकता है। 10 रुपये का इसका एक पैकेट आता है, तो आप इसको ले सकते हैं और उससे जब हम किसी चीज़ को पेस्ट करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से हार्ड हो जाती है सूखने के बाद और चीज़ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाती है। अब ऐसे मैंने कोन बना लिया जिससे कि यहाँ पर ये वेव में जाए हमारा जो भी स्मोक है। अब इसी एम सील से मैं यहाँ पर थोड़ी सी बेल पत्ते यहाँ पर बना रही हूँ इस बॉटल के ऊपर। अभी हमें यहाँ पे इंसेंस लगाने के लिए ऊपर एक होल भी बनाना था, तो उसके लिए भी मैंने ये टी लाइट कैंडल का ही बेस ले लिया है और इसमें छेद बनाकर इसको भी एम सील के साथ पेस्ट कर दिया है टॉप पर। एम सील और जो मोल्डेड क्ले है दोनों ही सिमिलर वर्क करती हैं। मुझे इन दोनों में कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता है वर्क में। तो आप चाहें तो मोल्डेड क्ले का यूज़ भी कर सकते हैं, वो भी इसी तरीके से हार्ड हो जाती है बाद में। बस इसमें फ़र्क ये है कि ये थोड़ा ब्लैक कलर का होता है और वो वाइट कलर की होती है, पर हमें तो बाद में पेंट करना है तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, ब्लैक कलर से भी आप काम कर सकते हैं और ये सस्ता भी पड़ता है। तो इस तरीके से इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेंगे। अब हमें करना है इसमें पेंट, तो हम इसमें
फिर से ब्लैक कलर कर देंगे पूरा, बॉटल के अंदर भी और बाहर भी। पूरी तरीके से पेंट हो जाने के बाद जो हमने यहाँ पर बेल पत्ते बनाए थे उन सभी को भी हम पेंट कर लेंगे ताकि वो हाईलाइट हो सकें। कुछ इस तरीके से। तो ये तैयार हो जाने के बाद हमने जो पीछे वेव बनाई थी उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे ताकि वो अलग से नज़र आए। तो इसके लिए मैंने गोल्डन कलर ले लिया है और उसके सिर्फ जो कॉर्नर्स हैं उसके ऊपर गोल्डन कलर से वेव बना दी है। अब ये हमारा फाउंटेन तो तैयार हो गया। इसके अंदर ये आदि योगी जी इनका स्टैचू में स्टिक करने वाली हूँ। आप चाहें तो फेविकॉल से या ग्लू गन से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। मैंने डबल साइडेड टेप का यूज़ किया है। कुछ इस तरीके से। अब मैंने जो इतना जुगाड़ लगाया, साइंस लगाई कि इसको इस तरीके से स्मोक को वेव बना सकते हैं, वो मेरा आइडिया पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया क्योंकि स्मोक जो था वो उसमें टच तो हो रहा था लेकिन वेव स्टाइल में नीचे नहीं आ रहा था, बट फिर भी ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। आप देखिए और बताइए कि क्या आपको ये मेरे क्राफ्ट्स दोनों जो भी मैंने बनाए हैं स्मोक फाउंटेन्स, क्या आपको ये पसंद आए हैं? अगर आपको ये पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके की और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस तरीके की क्राफ्ट वीडियोस वेस्ट में से वंडर बनाने की लेकर आती रहती हूँ। और अगर आप चाहें तो अपने व्यूज़ जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मुझे आपके व्यूज़ जानने के लिए यहाँ पर बहुत ही इंतज़ार रहता है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमारा थोड़ा सा मतलब मन जो है वो बहुत खुश हो जाता है कि हाँ, किसी को हमारा काम पसंद आया है। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।